गुड इवनिंग एवरीवन। हाय, आप नितिन सिंह कैसे हो? आई होप काफ़ी अच्छे होगे और कहीं ना कहीं अब SBI क्लरिकल की काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। एज जब एग्जाम डेट्स आउट हो चुकी है 5, 6, 11, 12, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो मॉक टेस्ट है वो भी लगाना स्टार्ट कर चुके हैं। और जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो कभी कभी तो हमारा मॉक में स्कोर काफ़ी अच्छा आता है, हम बहुत खुश होते हैं। बट जब स्कोर नहीं आता है और कंटिन्यूस 2 से 3, 4 मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आता है और कहीं ना कहीं जब देखते हैं कि वैकेंसी काफ़ी कम है स्टेट में, तो थोड़ा भैया डर लगता है। ये सोचते हैं कि भैया अभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो फ्रस्ट्रेशन होता है और फिर उसके कारण पैनिकनेस स्टार्ट होता है। तो अच्छी खासी एग्जाम में जो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है वो भी नेगेटिव होना स्टार्ट होता है। तो मैं SBI क्लरिकल की 3 बार प्री दे चुका हूँ, जिसमें से मैं एक बार मेंस में गया हूँ। मेंस में मैं तीनों बार ही गया हूँ, बट अटेम्प्ट मैंने मेंस को सिर्फ एक ही बार किया हूँ। 2 बार तो मैंने दिया नहीं हूँ क्योंकि बैंक में था तो टाइम था नहीं। तो मैं उस इंसान की बात करता हूँ जिसने RRB PO आर्यवर्त बैंक को ड्रॉप किया जस्ट बिकॉज SBI क्लर्क, जिसने RRB में घर के पास प्रतिमा बैंक में जॉब लगी थी उसको ड्रॉप कर दिया जस्ट बिकॉज SBI। तो आप सोचो SBI की क्या वैल्यू है, जबकि हम जानते हैं कि वर्कलोड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल SBI क्लर्क। तो कोई और नहीं है, ये मेरी वाइफ है वरु राणा। इसका ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया स्कोर आता था, इसका स्कोर भी मॉक टेस्ट में काफ़ी कम होता था, कभी ज़्यादा, बट स्टिल आज SBI में है और 2 साल कंप्लीट करने आने वाली है। तो मैं इसकी बात करता हूँ, आप इससे पूछिए, ये बताएगी, आपको सजेस्ट करेगी कि कैसा इसने मॉक टेस्ट में कम स्कोर से एक 89 स्कोर, मतलब मामूली स्कोर नहीं है, अच्छा स्कोर है, ये लाया है। बाकी आप देखिए। Hello everyone, I'm Varu Rana. I hope you guys are doing well and preparing well for your upcoming exams. जैसा कि नितिन ने अभी बोला कि मेरे भी जो मॉक टेस्ट में स्कोर थे वो काफ़ी अच्छे नहीं आते थे, मतलब मॉक टेस्ट में मेरे स्कोर काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहे थे। इसके साथ साथ उस समय पे 2021 में मैंने महाराष्ट्र से फॉर्म फिल किया था, जबकि मेरा जो नेटिव प्लेस है वो यूपी में है। तो एक प्रेशर कहीं ना कहीं वो भी था कि इतनी दूर से फॉर्म फिल किया है, इस बार तो एटलीस्ट निकलना चाहिए, वरना कोई एक्सक्यूज नहीं रहता कि ये बोलने का कि नहीं हुआ। और उस समय पे क्या इतना दिमाग में वो चलता है ना कि कहीं से भी जॉब मिल जाए, बस जॉब मिल जाए। तो मेरा भी एक वही माइंडसेट था कि मैं पूरे इंडिया में कहीं पे भी जॉब कर लूँगी, बस मुझे जॉब मिल जाए। इसलिए मैंने यूपी को छोड़ के महाराष्ट्र से फॉर्म फिल किया और थैंकफुली मेरा उस साल सिलेक्शन भी हो गया। फिर तो आप लोग के साथ मैं एक वही अपनी जर्नी शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह से अपनी प्रिपरेशन की थी। सबसे पहले तो बात करें, एक जो सबसे पहली चीज़ आती है कि जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो कभी आपका स्कोर काफ़ी अच्छा आता है, कभी आपका स्कोर काफ़ी कम आता है। तो उससे क्या होता है, एक पैनिक स्टार्ट हो जाता है कि क्या करें, हमारा अच्छा होगा या नहीं होगा, हम एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर पाएंगे। सबसे पहले तो जो ये पैनिक है इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एक दिमाग में ये चीज़ डालना ज़रूरी है कि हमारा एक्चुअल एग्ज़ाम नहीं है। एक्चुअल एग्ज़ाम कोई भी वेबसाइट या मॉक टेस्ट कंपनी नहीं बनाती है। और हमें सिर्फ, मतलब मैं तो हमेशा इसको अपना मॉक टेस्ट दो, जो भी स्कोर आया है उसको एनालाइज करो कि कहाँ कहाँ हमने गलतियाँ करी हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे कि जो गलतियाँ हैं वो बहुत ही सिली मिस्टेक्स हैं, बहुत छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो आपको जब एग्ज़ाम देने बैठोगे तो वो आपके दिमाग में होगी कि ये गलतियाँ नहीं करनी है। इसके अलावा हर एस्पिरेंट का, हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे 3 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश। तो कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होंगे उनके। जैसे मैं खुद की बात करूँ तो कंपेयर करूँ अगर मैं तीनों सब्जेक्ट्स में, तो रीजनिंग और इंग्लिश मेरे थोड़े स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं इन पे ज़्यादा वर्क करती हूँ ताकि कम से कम अगर मैथ्स सेक्शन में कुछ भी मेरा ऊपर नीचे हो तो ये दोनों सेक्शंस मेरे कंपनसेट कर जाएं। एक तो SBI में एक अच्छी चीज़ है कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं है, सेक्शनल टाइमिंग्स आपके लिए हैं लेकिन सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो आप ओवरऑल जितना टोटल वो करते हो वही आपका मैटर करता है। तो मैंने हमेशा इंग्लिश के लिए तो एटलीस्ट मैं बोलूँगी, मैंने कभी कोई ऐसे ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे या उसके मॉक टेस्ट नहीं लगाए अलग से, सेक्शनल टेस्ट वगैरह। मेरा सबसे फंडा रहता था कि मैं अपना एक न्यूज़पेपर मंगाती थी डेली, 1 से 1.5 घंटा मैं उसमें इन्वेस्ट करती थी। उससे क्या, मुझे नए वर्ड्स भी सीखने को मिलते थे, मेरी ग्रामर भी मुझे समझ में आती थी कि यहाँ ये लगा है, यहाँ ये लगा है। इसके अलावा मेरा क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ, पैराजम्बल, पैराग्राफ, हर चीज़ मेरा उसमें कवर हो जाता था। तो अगर 1 से 1.5 घंटा दिन का मैं यहाँ इन्वेस्ट
कर रही हूँ तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता था। इसके बाद बात करें मैथ सेक्शन की। मैथ सेक्शन में मेरा अरिथमेटिक सेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं रहा है कभी भी। नॉन एरिथमेटिक में मैं ट्राई करती हूँ कि नॉन एरिथमेटिक में अपना पूरा वहाँ अटेम्प्ट करके आऊँ। नॉन एरिथमेटिक सेक्शन आई थिंक आपको 20 से 25 मार्क्स का वहाँ देखने को मिलेगा। 10-11 क्वेश्चन अरिथमेटिक के मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो 20 से 25 मार्क्स का पर ऐसा है कि उस पर बिल्कुल उंगली रखने की जगह ना रहे। उसके लिए आप जितना आपको जहाँ से मिले आप वहाँ से प्रैक्टिस करो। हमें मॉक टेस्ट में इतने क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, वहाँ वही 20-25 क्वेश्चन मिलेंगे। बट इसके अलावा अगर मतलब मैं खुद की बात करूँ तो मेरे पास उस समय पे गाइडली का बंडल PDF था। मैं अपना करती थी, मॉक टेस्ट देती थी, उसमें जो भी स्कोर आता था ठीक है। उसके बाद मैं अपना बंडल PDF के क्वेश्चंस करने स्टार्ट करती थी टाइमर लगा के। टाइमर लगा के क्यों? क्योंकि टाइम लिमिट हमारे पास 20 ही मिनट होती है। तो उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे मिलते थे, मतलब क्वाड्रेटिक्स, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, DI वगैरह सब चीज़ मैं उस 20 मिनट में टाइमर लगा के करने का ट्राई करती थी। और DI का एक ऐसा रहता है कि DI थोड़ा सिंपल आते हैं मेंस में, तो आप आराम से उनको कर सकते हो। वो एक अगर 3 DI आ रही है तो 3 में से 2 तो बहुत ही ईजी होगी, एक में थोड़ा शायद आपको थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करने को मिले, बट वो आपकी प्रैक्टिस होती है तो आप वो ईजिली कर सकते हो। इसके बाद बात करें रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, उसमें भी मतलब मैं हमेशा ये ट्राई करती थी कि पजल्स में मुझे कम से कम टाइम लगे, क्योंकि अगर आपके पजल्स में कम टाइम लगेंगे तो आप जनरली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो रीजनिंग में। तो उसके लिए भी मैं वही करती थी, अपना मॉक टेस्ट दिया, पजल्स जो बनी वो ठीक है, नहीं बनी तो उनको मैं बैठ के एनालाइज करती थी कि इसमें क्या लॉजिक इन्होंने लगाया है। उसके बाद जो वही बंडल PDF से या कुछ किसी और उससे अगर मुझे कहीं से भी ऑफलाइन कहीं कुछ भी पजल मिल जाती थी तो मैं उसको भी टाइमर लगा के ही सॉल्व करती थी। तो इन सब चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। इसके अलावा मॉक टेस्ट में जहाँ से मुझे मिल जाए मैं वहाँ से लगाती थी। टेक्स्ट बुक हो, प्रैक्टिस मॉक हो, ओलिव बोर्ड हो, मैंने हर मॉक टेस्ट दिया है उस समय पे। इसके अलावा गाइडली से मैंने किया है। गाइडली का मैंने कभी उस समय पे मतलब मॉक टेस्ट नहीं दिया था, बट अभी जितना मैं लोगों से सुन रही हूँ उसके मॉक टेस्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आप वो सब भी ट्राई कर सकते हो। इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा मैं जो मेरा स्कोर कार्ड था वो भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। 89 स्कोर था, उसमें सेक्शनल वो नहीं आता, तो मुझे नहीं पता कि मैंने किस सेक्शन में कितना वो अटेम्प्ट किया, कितना मतलब मुझे याद भी नहीं है अभी, और कितना मैंने स्कोर किया था। उसमें ओवरऑल स्कोर है तो आप वो देख सकते हो मेरा। इसके अलावा आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए आप मेरे या नितिन के किसी के भी इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो या टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। सो आई गेस लाइक काफ़ी अच्छा बता दिया है भाई। और मैं यही बोलूँगा कि देखो यार, मैं SBI में भले ही नहीं हूँ क्लरिकल में, बट मेरी वाइफ SBI में है। तो एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ यार कि क्लरिकल ही है, सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद पे रखो और जो इसने बताया फॉलो करो। मेरे ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस हैं, बता चुकी है भी कि काफ़ी सारे इसने क्या क्या यूज़ किए थे। और जिस टाइप पे मेरे को फीलिंग आती है कि चिल रहो और प्रैक्टिस जम के सिलेक्शन होगा। बाकी अगर लगा वो वीडियो अच्छा है और कोलैबोरेशन काफ़ी सही लगा होगा कि SBI BOI का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोनों की। वरुणा की मैं लिंक भी डाल दूंगा, भाभी का चैनल है, सपोर्ट करना। और मेरे चैनल को तो ऑलरेडी आप सब्सक्राइब करते हो तो और करो, डबल करो। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, लंबी हो गई मानता हूँ, फर्स्ट टाइम काफ़ी सालों का लंबी वीडियो बनाया हूँ, तो लाइक करना। तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम, बाय, गुड नाइट।